मूंगफली से बनी गुजिया बहुत ही सरल और आसान तरीके से। इससे पहले ना कभी आप लोग बनाए होंगे ना खाए होंगे। तो चलिए आज झटपट से 10 मिनट में तीज स्पेशल मूंगफली की गुजिया बनाकर तैयार करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ बनाइए। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव सबको। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा स्नेह। इसी के साथ आज के बड़े अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। इसी के साथ आज के रेसिपी ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारा रेसिपी का ब्लॉग लेट आ रहा है क्योंकि हम तीज स्पेशल बहुत ही टेस्टी और अलग तरीके से आपके पास ऐसी रेसिपी लेके आ रहे हैं जो कि तीज में और होली में बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट माना जाता है बनाना। वही रेसिपी मैं लेकर आ रही हूँ आप लोगों के बीच। शायद अभी तक आप लोग ना बनाए होंगे ना खाए होंगे। तो चलिए बहुत ही सरल तरीके से बेसिक चीज़ों से, घर के सामानों से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं और खा सकते हैं, जो कि ये तीज में और होली में बहुत ही स्पेशल माना जाता है और लोग अक्सर इसे बनाते हैं। तो चलिए चलते किचन की ओर, बनाकर तैयार करते हैं। सपोर्ट ज़रूर करिएगा और एक बार बनाकर ज़रूर खाइएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि तीज पास में आ रही है, तो तीज के लिए सभी के घर में कुछ ना कुछ स्पेशल बनता ही है। ख़ास तौर में गुजिया है या जो महुआ आता है, जो महुआ हम लोग हर छठ में पूजा करते हैं, उसकी पूड़ियाँ मीठी बनती हैं, कुछ ना कुछ बनता ही है। तो आज हम बनाएंगे गुजिया। जैसे आप लोग मावा की खाए होंगे और सूजी की बनती है, बेसन की बनती, कई तरह की बनती हैं, लेकिन मैं आज मूंगफली की गुजिया बनाकर तैयार करी हूँ। तो ये मूंगफली हमारी सेकी हुई है। जैसे कि बरसात के मौसम में ज़्यादा मूंगफली 1 किलो 2 किलो आ गई तो क्या होता है कि ख़राब होने लगती हैं। तो हम लोग मूंगफली को भून करके सेक के इसके छिलकों को निकाल करके रख लेते हैं, तो ख़राब नहीं होती हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसे हम रोस्ट करते हैं, हल्का गरम कर लेंगे तो ये सारे छिलके आसानी से निकल जाएंगे। तो अगर आप लोग कभी भी बनाइए तो भुनी रखिए तो कोई बात नहीं। अगर सिंपल कच्ची मूंगफली आप लोगों के पास है तो उसे सेकना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसे पहले हम 2 मिनट के लिए सेक लेते हैं। तो इसको मतलब हम गरम कर रहे हैं ताकि आसानी से छिलका निकल जाए। हमारी मूंगफली सेकी हुई पहले से है और मैं आपको बता रही हूँ, अगर कच्ची है तो आप एक बार सेक ज़रूर लीजिएगा। मूंगफली की बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्पेशल गुजिया बनकर तैयार होती है। तो चलिए आज हम बहुत ही कम चीज़ों में आसान सरल तरीके से आप लोगों को मूंगफली की गुजिया बनाकर दिखाएंगे। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें और फुल रेसिपी देखें। ये हमारी भुनी हुई मूंगफली है, तो इसे हमें 2 मिनट ही गरम करना है। तो 2 मिनट हो चुके हैं, गरम हो चुकी है। चलिए इसका हम छिलका निकालते हैं। इसके बाद आगे की स्टेप आपको बताते हैं कि कैसे सरल तरीके से गुजिया बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से मैं इसके अच्छे से छिलके उतार चुकी हूँ। अब चलिए इधर हम डालते हैं मिक्सर जार में। एकदम सूखा मिक्सर जार होना चाहिए, गीला बिल्कुल भी नहीं। और इसे हम पीस कर लाते हैं। इसके बाद आगे की टिप्स आपको बताते हैं। और हाँ, जैसे कि मैं इसमें 1 कटोरी शक्कर डाली, तो ज़रूरी नहीं कि आप लोग 1 कटोरी ही शक्कर डालें। आपका जितना मूंगफली का ये
जितना आपका सामान हो उस हिसाब से ही शक्कर डालिए। और मीठे की बात नहीं तो आप कम ज़्यादा कितना खाते हो उस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं। तो जितना मेरा मूंगफली का पिसा हुआ सामान था उस हिसाब से मैं इसमें शक्कर मिक्स करके तैयार की हूँ। तो ये हमारा सामग्री स्टेपिंग के लिए तैयार हो चुका है। और मैं अपने हिसाब से जितना मीठा रखना था 1 कटोरी डाली हूँ। हमारे घर में हल्का ज़्यादा मीठा खाते हैं, उस हिसाब से आप कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। शक्कर नहीं डालना पसंद करते तो गुड़ भी डाल सकते हैं। अब चलिए यही आपको बताना था। अब चलिए मैदे का डो तैयार करते हैं। तो इधर मैं इससे नाप के ये देखिए 2 कटोरी के लगभग मैं मैदा ले ली हूँ। इससे नापी हूँ, डंडी वाला है। अब इसमें चलिए मैं मैदे में डालूँगी मोवन। मोवन के लिए आप घी डाल सकते हैं, रिफाइंड का तेल है, वनस्पति ऑयल है, लेकिन सरसों का तेल बिल्कुल मत डालिएगा। सरसों के तेल से मैदा कभी नहीं गूँथा जाता, नहीं पूरा झाड़ झाड़ टाइप का सरसों के तेल जैसे आएगा। अब इसको हम अच्छे से, इसको बोलते हैं मोवन, तो अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। गुझिया बनाते हैं, सलोनी बनाते हैं, खस्ता वगैरह हर चीज़ों में मोवन पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से अच्छे से हम पहले इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच रिफाइंड का तेल ली हूँ इस चम्मच से। तो मोवन अपना कब परफेक्ट होता है, जैसे इसको अच्छे से हम इसमें मिक्स कर दिए, इस तरीके से मुट्ठी बांधेंगे तो ऐसे बंध जाएगा। तो समझिए कि हमारा मोवन परफेक्ट हो चुका है, लग चुका। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से गूँथ लेंगे। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही हमें इस डो को गूँथना है मैदे के। एक बार में हमें पानी नहीं डाल देना है, नहीं तो गीला हो जाएगा, परफेक्ट अच्छा हमारा मैदे का आटा नहीं गूँथ पाएगा। तो हमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के गूँथ करके तैयार करना है। तो इस तरीके से हमें डो लगा करके तैयार कर लेना है। और थोड़ा सा आटा मैं पहले ही निकाल ली थी परथन के लिए, क्योंकि गुझिया बनाने में थोड़ा सा परथन ज़रूरी रहता है सूखा आटा का। तो मैं मैदे का ही निकाल ली थी। अब चलिए इसको रखते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, इसके बाद बनाते हैं गुझिया। तो ये 10 मिनट हो चुका है, हमारा मैदा बढ़िया सेट हो चुका है। अब चलिए हम बनाते हैं गुझिया। तो ये छोटी छोटी लोइयाँ पहले हम काट करके कुछ इस तरीके से गोलियां भी बनाकर दिखाते हैं आपको। इतनी बड़ी बड़ी सी हमें तैयार कर लेना है इस तरीके से। तो चलिए पहले हम गोलियों को तैयार कर लेते हैं। तो इधर हमारी गोलियां बन चुकी हैं और इधर जो मैं मैदे का सूखा आटा निकाली थी तो थोड़ा थोड़ा लगा करके चलिए रोटियों को हम बेल लेते। इसमें गोली बराबर रोटी बेलने की कोई ज़रूरत नहीं कि गोल ही रोटी बेलने की बराबर, क्योंकि हमारे पास जो गुझिया का सांचा होता है उससे कट जाती हैं। तो थोड़ा बड़े साइज़ में हम इस तरीके से बेल करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए 2-4 और हम बेल के दिखा देते हैं कि इस तरीके से हमें बिल्कुल बराबर सा बेल के तैयार कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से हमें बिल्कुल बड़ी बड़ी सी रोटियां बेल कर तैयार कर लेना है, पूड़ी के जैसे। इस तरीके से बेल करके देखिए ढेर सारी तैयार कर दी हूँ। अब चलिए हम बनाते हैं गुझिया। तो ये हमारे पास सांचा है, जिनके पास नहीं रहता है तो हाथ से भी बन जाता है। तो हमारे पास सांचा है, थोड़ा सा इधर जो सूखा आटा है इसमें हम लगा लेंगे। इसके बाद ये पूड़ियों को ऐसे डालेंगे इस तरीके से। फिर इधर जो हम बना कर रखे हुए थे मूंगफली का स्टेपिंग, इसको भर देंगे। तो आप कम ज़्यादा जितना भरना चाहें उतना भर लें। और इधर थोड़ा पानी ज़रूर लगाइए, अगर पानी नहीं लगाएंगे तो ये अच्छे से पकड़ेगा नहीं और खुल जाएगा। इसलिए इस तरीके से हमें पानी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से पकड़ कर तैयार हो चुका है। चलिए इसी तरीके से मैं जितनी भी पूड़ियाँ बनकर तैयार हैं सभी की गुझिया बनाकर काट लूँगी। इस तरीके से फिर से भर लूँगी। कम ज़्यादा आपको जितना ज़रूरत हो, ज़्यादा भरना चाहते हैं ज़्यादा भरिए, कम तो कम भरिए। और इधर लगा लेंगे इस तरीके से फिर से पानी। सूखा बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो बिल्कुल नहीं पकड़ेगा, खुल जाएगा। और ऐसे फिर दबा दिए और जो एक्स्ट्रा आटा है इसको निकाल दिए। तो ये देखिए फिर हमारी गुझिया बनकर तैयार हो गई। इसी तरीके से हम बना लेंगे। और जो ये आटा बच रहे हैं ये दोबारा हमारा ये सामग्री बचा रहेगा तो ये दोबारा के लिए काम आ जाएंगी। तो इधर आप देख सकते हैं हमारी ढेर सारी गुझिया बनकर तैयार हो चुकी है। मूंगफली की गुझिया बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है।
अब इधर हमारा कढ़ाई में तेल चढ़ चुका है गरम होने के लिए। इसमें मैं बच्चों के लिए कुछ बनाई थी पूड़ी वगैरह, वही तेल था। तो तेल काम में आ जाता है, तेल हम लोग फेंकते नहीं हैं, लेकिन है ये रिफाइंड का तेल। आप रिफाइंड का तेल वनस्पति डालडा घी किसी से भी फ्राई कर सकते हैं, केवल सरसों का तेल से फ्राई नहीं कर सकते, और बाकी हर तेल से फ्राई कर सकते हैं। चलिए 2 मिनट तेल गर्म होता है, इसके बाद हम फ्राई करके दिखाते हैं कि कैसे मूँगफली की गुजिया बनकर तैयार होती है फटाफट। तो इधर हमारे रिफाइंड का तेल गरम हो चुका है। अब चलिए हम एक एक करके इसमें गुजिया को डालते हैं और इनको करते हैं फ्राई। तो एक बार में जितनी आ जाएंगी 4-6 मैं उतनी ही डाल दूंगी और इनको कर लूँगी फ्राई। तो चलिए इनको हम छान के तैयार करते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। इसके बाद छान के हम इधर रख लेंगे सभी को। तो इधर मैं फ्राई करके तल के रख ली हूँ। अब जो बचा हुआ इधर उसी तरह चलिए इनको भी हम तल लेते हैं। तेल हमारा बढ़िया गरम है। अब उसी तरीके से एक एक करके एक बार में जितनी आएंगी तो डाल करके इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। इधर ये भी फ्राई हो चुका है, बढ़िया अलट पलट के बिल्कुल ब्राउन होने तक फ्राई कर ली हूँ। अब चलिए हम इनको भी छान के निकाल लेते हैं। और इधर देख सकते हैं इतनी छोटी सी हमारी बिटिया है, ये भी हमारा हेल्प कर रही है, गुजिया बनवा रही है और मैं इधर फ्राई कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कितने कम समय में ढेर सारी गुजिया बनकर तैयार हो गई। तो आप लोग देख सकते हैं कितने कम समय में मूंगफली से बनकर ढेर सारी गुजिया तैयार हो गई। अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मूंगफली से भी कभी गुजिया बनती है, तो आप लोग देख सकते हैं मैं मूंगफली से गुजिया बनाकर तैयार की हूँ। ना मावा, ना सूजी, ना बेसन, कुछ भी नहीं, सिर्फ मूंगफली से। तो तरीका अगर अच्छा लगा हो तो एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा, खाइएगा और इस तीज पे मूंगफली से बनी गुजिया खाकर एंजॉय करिएगा और हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। ऐसे ही रेसिपी मैं हर एक तीज त्यौहार में आप लोगों के बीच लेकर आती रहूँगी। तो जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल में जाके रेसिपी बना सकें, खा सकें, एंजॉय कर सकें। तो चलिए हम थोड़ा सा तोड़ के भी दिखाते हैं। तो ये देखिए तोड़ के भी दिखाते हैं कितने अच्छे तरीके से बनकर एकदम टेस्टी स्वादिष्ट मूंगफली की गुजिया तैयार हुई है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।